दोस्तों, नायडू बाबू की जो हालत है वो ख़राब चल रही है, या फिर ये कहें कि दोस्ती बड़ी महंगी पड़ रही है मोदी जी से उनको। उनकी राजनीति चौपट होती जा रही है और एक के बाद एक उनका जो वोट बैंक है वो हासिल निकल रहा है। अब कुछ ही दिन पहले नायडू बाबू का जो स्टैंड था वक्फ बिल को लेकर, उससे मुस्लिम इतने नाराज़ हुए थे, उन्होंने नायडू बाबू को बाइकआउट ही कर दिया। और कुछ बड़ा मुस्लिम वोट जो नायडू जिनसे वोट पाते थे उनके हाथ से चला गया। बल्कि मुसलमान तो अब नायडू बाबू को घर के बाहर ही गद्दार कह रहे हैं। सचिवालय के बाहर ही उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इधर एक नई मुसीबत आई है, और यह मुसीबत भी वोट बैंक से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जिसने नायडू बाबू की नींद को उड़ा दिया है। मिस्टर नायडू की ये मुसीबत जो है वो किसानों को लेकर है। अगर एग्जैक्टली कहूँ तो मछुआरे को या फिर जो फिशरमैन है उनसे संबंधित है ये दिक्कत। दोस्तों, आपको पता ही है ट्रम्प जी ने जो टैक्स लगाया हुआ है। ट्रम्प ने आंध्र प्रदेश में या फिर भारत में मछली और सी फूड ये जो एक्सपोर्ट होते थे उन पर भारी टैक्स लगा दिया। बल्कि कहें तो इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी कि वहाँ के मछुआरों को सीधे सीधे तौर पर उसका चोट झेलनी पड़ेगी। हर साल एवरी ईयर 20,000 करोड़ रुपए का जो निर्यात है वो किया जाता था मछली का, जिसमें अब सीधे सीधे चोट लगेगी जाके आंध्र प्रदेश के जो मछुआरे हैं। आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए की चोट लगने जा रही है आंध्र प्रदेश के मछुआरों को या किसान तबके को। अब ये जो फिशरमैन है इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नायडू बाबू का एक बड़ा वोट बैंक है। और आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का ये जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र से सटा हुआ है इलाके हैं, वहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नायडू की पार्टी टीडीपी को यह जो मछुआरा है दिल खोल के वोट देता आया है हमेशा से। और यह भी और यही अगर नाराज हैं, अब दोस्तों जब बात रोजी रोटी की आ गई तो लाख मछुआरे उन्होंने ये बात कही कि हम अगर यही चलता रहा तो हम नायडू बाबू को वोट नहीं करेंगे। उनके एक बड़े यूनियन जो फिशरमैन के जो यूनियन होते हैं, पूरी एसोसिएशन होती है, उन्होंने नायडू बाबू को पत्र लिखकर कहा है कि आप हमको इसमें राहत कोष दिलवाएं। अब मरता क्या ना करता। तो आखिरकार मिस्टर नायडू जो है अपने दोस्त मोदी जी की शरण में आ गए और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि आप या तो ट्रम्प जी से कह के इसको कम करवाइए या फिर हमारा जो फिशरमैन है उसको आप कोई राहत कोष प्रोवाइड कराइए, राहत कोष दीजिए। ये बात नायडू बाबू ने नरेंद्र मोदी जी को कही। लेकिन जिस तरीके का रवैया ट्रम्प अपना कर बैठे हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ में कोई भी रियायत बरतने को तैयार है। मुझे तो नहीं लगता। दोस्तों, नायडू बाबू का वोट बैंक भी कंगाल हो जाएगा, उस पर भी असर पड़ेगा। India, very, very tough, very, very tough. The मैं prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions. अब ये चीज़ देखनी होगी दोस्तों, 1,735 करोड़ से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं 4,000 करोड़ सालाना का मामला है। अभी अगर धंधा चौपट होगा तो नायडू बाबू की नींद तोड़ी जाएगी, क्योंकि जो किसान है और खासकर जो मछुआरे हैं उनकी घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि बिग फैशन के ही मोदी नायडू बाबू की मदद करेंगे, जिसकी बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार आज टिकी हुई है। क्या वो नायडू बाबू की मदद करेंगे? क्योंकि नायडू बाबू की ही बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार आज टिकी हुई है। अब हम देखेंगे आगे कुछ जब इस चीज़ की खबर आएगी, क्या नायडू बाबू नरेंद्र मोदी के पास जब गए थे तो उन्होंने उनकी मदद करी थी या फिर नहीं करी थी? और क्या भारत सरकार टैरिफ कम करवा कर मिस्टर ट्रम्प को मना पाएगी? अगर ट्रम्प मोदी जी की बात नहीं मानते या फिर बात नहीं मानते, जैसा उनका अड़ियल रवैया है, वो नहीं लगता मुझे उस चीज़ की बात मानेंगे।
तो फिर ये 2000 करोड़ जो सालाना नुकसान होगा मछुआरों का आंध्र प्रदेश के, आप कह सकते हैं कि मिस्टर नायडू के वोट बैंक का जो नुकसान हो रहा है, करोड़ों की भरपाई कौन करेगा? क्या मोदी जी कोई आर्थिक पैकेज देंगे नायडू को कि भाई यह पैकेज लीजिए, जब तक आप अपना इससे काम चलाइए, हम अमेरिका से लगातार बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई पैकेज नायडू बाबू को दिया जाएगा? ये हम देखेंगे आगे वीडियोस में। पर आप ये समझ के रखिए कि नायडू बाबू को नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत ज़्यादा भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसके बाद में नरेंद्र मोदी या फिर भारत सरकार के पास इस मसले में राहत कोष या फिर कोई आर्थिक पैकेज देने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद।